हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेडी कैंपस सॉल्यूशन में। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुपद। बहुपद में आपको बहुपद की भूमिका, बहुपद की परिभाषा, बहुपद के मानक रूप, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं हम बहुपद की परिभाषा क्या होती है। Px बराबर a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n के प्रकार का फलन जहाँ a0 a1 a2 और an वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ पे आपका an नॉट इक्वल टू 0, n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पे वास्तविक संख्याओं पर चर x में बहुपद कहलाता है। वास्तविक संख्याओं a0 a1 an को बहुपद के गुणांक कहते हैं। यदि a0 a1 और an सभी पूर्णांक हो तो बहुपद को पूर्णांकों पर बहुपद कहते हैं, और यदि वे परिमेय संख्याएं हो तो इसे परिमेय संख्याओं का बहुपद कहेंगे। उदाहरण के लिए देखिए, दिया गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 पूर्णांकों पर बहुपद है। आगे बहुपद के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे देखिए दिया गया है क्या, 3/4 एक्स क्यूब माइनस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ये क्या है, आपका बहुपद है। बहुपद की पहचान एक और होती है कि बहुपद की घात कभी हमारी माइनस में नहीं होनी चाहिए, और ना ही बहुपद की घात कभी बटे के रूप में होनी चाहिए। जैसे देख लेते हैं, यहाँ पे लिख करके 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5x प्लस 6, इस रूप का हमारा बहुपद कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद की घात कभी ऋणात्मक नहीं होती। और अब देख लेते हैं x के पावर 2/3 प्लस 5x प्लस 7, इस रूप का भी बहुपद हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद की घात कभी बटे के रूप में नहीं हो सकती। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है आपका 3x स्क्वायर प्लस √2x माइनस √3, यहाँ पे जो हमारा रूट लगा हुआ वो केवल 2 के लिए है, x के लिए नहीं, इसलिए हमारे जो x की पावर क्या है, प्लस है। आगे परिभाषा है आपका, बहुपद की परिभाषा फिर से दी गई है। प्रायः हम बहुपद को या तो x के घात के अवरोही क्रम में या x के घात के अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद को इस प्रकार से लिखने की रीति को बहुपद का मानक रूप में लिखना कहा जाता है। बहुपदों को लिखने का दो तरीका, या तो हम बहुपद को अवरोही क्रम में लिखें या आरोही क्रम में लिखें। उदाहरण के लिए दिया गया यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मानक रूप में है, जहाँ चर की घात को किस क्रम में लिखा गया है, अवरोही क्रम में लिखा गया है। आगे है आपका बहुपद 2 माइनस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब भी मानक रूप में है, जहाँ चर की घात को किस क्रम में लिखा गया है, आरोही क्रम में लिखा गया। परंतु बहुपद 5u क्यूब माइनस 4u माइनस 1 माइनस 2u स्क्वायर मानक रूप में नहीं है, क्योंकि चर की घात न तो आरोही क्रम में है और ना ही क्या है, अवरोही क्रम में। इसे बहुपद के मानक रूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं, या तो अवरोही क्रम में लिखा जाए या तो आरोही क्रम में लिखा जाए। जैसे देखिए हमारा किस क्रम में लिखा गया है, अवरोही क्रम में लिखा गया है। यहाँ पे बगल में हमारा क्या है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो बहुपद का मानक रूप में कब माना जाएगा, जब बहुपद को या तो हम अवरोही क्रम में लिखें या तो हम बहुपद को आरोही क्रम में लिखें। आगे आपका बहुपद के प्रकार, यहाँ पे बहुपद के आपके 3 प्रकार दिए गए हैं, उससे बहुत प्रकार के बहुपद कहे जा सकते हैं, जिसमें जितने सारे पद होंगे बहुपद को हम वो नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद को जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे क्या एग्जाम्पल के लिए दिया गया आपका क्या, 2 3x 6x स्क्वायर एक पदीय बहुपद है। द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद को जिसमें क्या हो, 2 पद हो, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है यहाँ पे देखिए 8 माइनस 2x 6u के पावर 4 प्लस 2u, और दिया गया है y
के पावर 8 माइनस 4 द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किससे कहते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो, 3 पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x के पावर 4 माइनस 3 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2/3। यहाँ पे क्या है? त्रिपदीय बहुपद है। आगे क्या है आपका? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक शून्य हो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए दिया गया है यहाँ पे देखिए 0x³ माइनस 0x प्लस 0, ये क्या है? हमारा एक शून्य बहुपद है। आगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर x में घात 1 हो। जैसे एग्जांपल के रूप में दिया गया है क्या? 2x प्लस 5 x प्लस 5/2, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है। यहाँ पे हमारा 1/x+2 एक पदी बहुपद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपद की पावर कभी क्या होती है? माइनस के रूप में नहीं रखते। जब ऊपर हम इसे लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? बहुपद की घात क्या हो? 2, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में दिया गया x² माइनस 4 x² प्लस 5x प्लस 6, ये सब क्या है? द्विघात बहुपद कहलाते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जान लीजिए क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस रूप का अगर हमें बहुपद दिखता है तो हम इसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा दिया गया है x² प्लस 2x 5/7, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। ठीक, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a का मान अगर देखिए 0 होता है तो यहाँ पे अगर हम लाके रखते हैं यहाँ पे x की पावर, ये सब क्या हो जाती है? 0 हो जाएगा। हमारा बचेगा क्या? bx प्लस c, जो कि ये द्विघात बहुपद नहीं है। केवल इसे क्या कहा जा सकता है? बहुपद कहा जा सकता है। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो? 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए दिया गया यहाँ पर y³ माइनस 8, ठीक है, यहाँ पे दिया गया आपका y³ माइनस 8 y³ माइनस 8 हो गया आपका। यहाँ पे 5 माइनस 2x² प्लस x³, ये सब क्या है? आपके त्रिघात बहुपद है। चतुर्थघात बहुपद किसे कहते हैं? घात 4 का बहुपद चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है यहाँ पे क्या है? 2/5 x की पावर 4 माइनस x² प्लस 1/2x² माइनस √5x प्लस 3/2। इस चर में चतुर्थ घात बहुपद है। यहाँ पे gy बराबर क्या हो जाएगा? 3y की पावर 4 प्लस 8 प्लस y में चतुर्थ घात बहुपद है। रैखिक बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं? आइए देखते हैं रैखिक बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है? रैखिक बहुपद का शून्यक। रैखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या है? माना एक रैखिक बहुपद क्या है हमारा? fx बराबर 2x प्लस 3 है। माना इसका शून्य क्या है? कि तब यहाँ पे f के बराबर क्या हो जाएगा? 0। f के बराबर यहाँ पे 2k प्लस 3 बराबर 0 प्राप्त होता है। ये क्या? इस तरीके से हम रैखिक बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। आगे देखिए दिया गया आपका यहाँ पे शून्यकों का बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल से संबंधित, जिसका अध्ययन हम अगले प्रश्नावली में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।